तो आ गई है उद्धव सरकार के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी। ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है उद्धव ठाकरे के लिए, महाविकास आघाड़ी की सरकार के लिए, क्योंकि कल विधानसभा में अब साबित करना होगा महाविकास आघाड़ी सरकार को कि उनके पास अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए विधायकों का जरूरी संख्या बल है या नहीं है। राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे से कह दिया है कि अपना बहुमत साबित करें। फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया गया है। कल रात ही महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात की थी और कहा था कि महाराष्ट्र की सरकार अल्पमत में आ गई है, विधायक उनका साथ छोड़ गए हैं। ऐसे में फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया जाना चाहिए। उद्धव सरकार को अपना बहुमत एक बार फिर से साबित करना होगा। यह बताना होगा कि इस सरकार को बचाए रखने के लिए उनके पास जरूरी विधायकों की संख्या है या नहीं है। और ऐसे में कल रात की मुलाकात, आज सुबह महाराष्ट्र के राज्यपाल की तरफ से चिट्ठी जारी कर दी गई है उद्धव ठाकरे के नाम। महाराष्ट्र की सरकार को, महाविकास आघाड़ी की सरकार को बचाए रखने के लिए जरूरी संख्या बल है या नहीं, ये कल साफ हो जाएगा। महाराष्ट्र की विधानसभा में विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया गया है। सुबह 11 बजे यह सत्र होगा, 11 बजे फ्लोर टेस्ट होगा और शाम 5 बजे तक इस कार्यवाही को पूरा कर लिया जाना है। इसकी रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। और देखिए, राज्यपाल ने उद्धव को अपना बहुमत साबित करने के लिए चिट्ठी लिख दी है। तो जिस बात का इंतजार हो रहा था इतने दिनों से, 21 जून वो दिन है जब एकनाथ शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ जो है वो मुंबई छोड़ देते हैं, पहुंच जाते हैं गुजरात और फिर पहुंच जाते हैं गुवाहाटी। और अब बारी आ गई है उद्धव सरकार की अग्नि परीक्षा की, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे को यह साबित करना होगा कि महाविकास आघाड़ी की यह सरकार आगे चलेगी या नहीं चलेगी। एकनाथ शिंदे और उनके साथ उनका साथ छोड़कर गए विधायक क्या ये सरकार गिरा देंगे? ये सब कुछ कल साफ हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा का विशेष सत्र राज्यपाल ने बुला लिया है और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दी गई है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि फ्लोर टेस्ट होना है, इस कार्यवाही को टाला नहीं जा सकता है, किसी भी वजह से इसे टाला नहीं जा सकता है। उद्धव सरकार के पास विकल्प क्या बचा है? अब सवाल यह है, क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया था तब सुप्रीम कोर्ट में भी शिवसेना की तरफ से कहा गया था कि फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए, इस बात का आदेश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इस तरह की कोई कार्यवाही रोकने के लिए आदेश नहीं दे सकते हैं, अगर कुछ होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट आ जाइएगा। क्या उद्धव ठाकरे अब कानूनी रास्ता अपनाएंगे? क्या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या फिर कल फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे? क्योंकि अगर फ्लोर टेस्ट का सामना करते हैं तो सरकार संकट में है। नीलेश और जानकारी के साथ। नीलेश, जिस बात का इंतजार था वो अग्नि परीक्षा की घड़ी आ गई है। जी बिल्कुल विशाल, महाराष्ट्र राजनीति से अब तक सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है जिसका हर किसी को इंतजार था। राज्यपाल की वो चिट्ठी आ चुकी है जिसका एकनाथ शिंदे के गुट को बेसब्री से इंतजार था और अब तक उद्धव ठाकरे जिसको लेकर बच रहे थे। राज्यपाल की तरफ से चिट्ठी जारी की गई है, आदेश जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि 30 तारीख यानी कि कल गुरुवार को अग्नि परीक्षा होगी महाविकास आघाड़ी सरकार की, जहां पर शिंदे गुट को अपना बहुमत साबित करने का मौका दिया जाएगा। इस चिट्ठी में अगर हम शब्दों की बात करें तो शब्दों को काफी सटीक रखा गया है। कहा गया है कि 11 बजे से 5 बजे तक जो पूरा फ्लोर टेस्ट होगा उसे किसी भी हाल में पूरा करना ही होगा। तो इस तरीके की जो शब्दावली यूज़ की गई है लगातार, क्योंकि हम देख रहे हैं राजनीति में जो घटनाक्रम हम पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक लूप होल तैयार करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन बीती रात जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जो कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका राजभवन जाना, उसके बाद जो अटकलें हैं उनके जो शोर है वो सामने आए। कहा गया कि कल का दिन वो आखिरी दिन होगा उद्धव सरकार के लिए, क्योंकि उसके बाद से जो है जो राजनीति है एक नया रुख लेगी। और आखिरकार वो घड़ी सामने आ चुकी है जब राजभवन से यानी कि राज्यपाल के जो हस्ताक्षर वाले लेटर हैं और आदेश है, नोटिस है, वो जारी किया जा चुका है, जिसमें बताया जा रहा है कि कल का वो दिन होगा जब उद्धव ठाकरे की अग्नि परीक्षा होगी, महाविकास आघाड़ी सरकार की अग्नि परीक्षा होगी। क्योंकि लगातार उद्धव ठाकरे का दावा है कि भले ही जो गुट है, विधायकों का गुट है, वो एकनाथ शिंदे के पाले में है, लेकिन जब फ्लोर टेस्ट या बहुमत साबित करने की बात आएगी तब वो उद्धव ठाकरे के समर्थन में ही वोट करेंगे। अब ये कितना इस बात में हकीकत है, कितना इस बात में सच्चाई है, शिंदे का दावा कितना सही होता है, उद्धव ठाकरे का दावा कितना सही होता है, ये हर किसी को कल 11 से 5 के दरमियान पता चल पाएगा। जी विशाल। चलिए, बिल्कुल, शिवांगी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, महाराष्ट्र के राजभवन के बाहर से ही हैं। और राज्यपाल की तरफ से जारी की गई जो चिट्ठी है उसने महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से भूचाल ला दिया है। हालांकि अग्नि परीक्षा की घड़ी आनी ही थी, ये तो तय था, लेकिन अब समय और तारीख ये तय हो गए हैं। कल का दिन सुबह 11 बजे फ्लोर टेस्ट।
बिल्कुल विशाल, और देखिए इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि आखिर राज्यपाल कब ये सूचना देंगे, उनकी ओर से कब ये लेटर जारी किया जाएगा। हालांकि विशाल आपको बता दें कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ इस लेटर की पहली लाइन अगर आप पढ़ेंगे, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो अनफोल्डिंग इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र पेंट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग पिक्चर। लगातार इस बात का जिक्र किया गया है कि कैसे राज्य में जो सियासी भूचाल है उसकी वजह से हालात खराब होते जा रहे हैं। तस्वीरें एक बार हम आपको दिखाते हैं। राजभवन में यहाँ हलचल बढ़ गई है, सुरक्षा भी है पहले के मुकाबले यहाँ पर बढ़ा दी गई है। और देखिए सबसे बड़ी बात, बागी विधायक कब लौटेंगे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट कल होना है। समय, दिन, जगह सब कुछ तय हो गया है और विधायकों के आने का इंतजार किया जा रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि ये विधायक जल्द ही गुवाहाटी से यहाँ पर लौटेंगे, लेकिन देखना होगा कल जब देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर राज्यपाल से मिलने आते हैं तो वो क्या कहते हैं। फडणवीस ये कहते हैं कि देखिए अल्पमत में है सरकार और जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। 39 विधायकों की संख्या जो है वो शिवसेना के साथ इस वक्त नहीं है। असली शिवसेना कौन है, नकली शिवसेना कौन है, इसकी लड़ाई चल रही है, पार्टी के वजूद की लड़ाई चल रही है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी सरकार को अब बहुमत परीक्षण के लिए तैयार होना होगा और तैयारी तो देखिए हो गई है। राज्यपाल की ओर से चिट्ठी भी जारी कर दिया गया है, लेकिन बागी विधायक जब आएंगे और जिस तरह से शिवसेना लगातार कह रही है कि 21 विधायक अभी भी हमारे खेमे में है, तो जब फ्लोर टेस्ट किया जाएगा तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किसके खेमे में कौन है। और ये देखना होगा कि अब ठाकरे परिवार क्या करता है, क्योंकि पहले उन्होंने प्यार से समझाने की कोशिश की, इमोशनल कार्ड खेला, उसके बाद चैलेंज किया, लेकिन फिर भी बागी विधायक नहीं माने हैं। और आखिर में आप देखिए कि कल भी एक अपील की गई मुख्यमंत्री की ओर से, एक जारी किया गया स्टेटमेंट जिसमें वो साफ तौर पर कहते हैं कि आप अभी भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप लौट आइए। जो मान सम्मान आपको शिवसेना में मिल रहा है वो कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी बागी विधायक सुनने को तैयार नहीं है। और अब कितने दिन, कितने समय और मुख्यमंत्री बने रहेंगे उद्धव ठाकरे। देखिए इस्तीफा देने की बात लगातार वो कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद होकर इस्तीफा नहीं दिया है। क्या कहा है कि बागी विधायक जब वो आएंगे तो मेरा इस्तीफा लेकर सीधे, यही हमारे ठीक पीछे आप राजभवन देखिए, यहाँ पर उसको राज्यपाल को सौंपेंगे। राज्यपाल का इंतजार किया जा रहा था जब से जिस अपील का जिक्र किया कि एक बार फिर से एक अपील जो है उद्धव ठाकरे की तरफ से कल की गई कि विधायक वापस लौट आए, हम उनसे बातचीत करेंगे, कोई रास्ता निकालेंगे। अब तो महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया गया है। अब तो फ्लोर टेस्ट का समय भी कल 11 बजे तय हो गया है। अगर विधायक आज लौट भी आते हैं तब भी शिवसेना के पास उन्हें समझाने के लिए, मनाने के लिए समय ही नहीं बचा है। देखिए अब देखा जाए तो विशाल, शिवसेना के पास कुछ भी नहीं बचा है। ना तो अपने विधायक बचे हैं, ना ही अब सरकार बचती हुई नजर आ रही है। और वहीं पार्टी के वजूद का ये बड़ा सवाल है। एक तरफ उद्धव ठाकरे इमोशनल अपील करते हैं, प्यार से मनाने की कोशिश करते हैं, मान सम्मान की बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखिए ना, आदित्य ठाकरे के बिगड़े बोल, संजय राउत के बिगड़े बोल, इन सबसे कहीं ना कहीं विधायक आहत है। और वो वापस जब लौट भी जाएंगे तो क्या वो वाकई शिवसेना वापस जाएंगे। वीडियो जारी किया जा रहा है विधायकों की ओर से गुवाहाटी से लगातार। वो कह रहे हैं कि किस मान सम्मान की बात यहां पर शिवसेना और उद्धव ठाकरे करते हैं। अगर वो मान सम्मान मिला होता तो शायद आज हम बागी नहीं हुए होते, शायद आज हम गुवाहाटी में नहीं बैठे होते, बल्कि महाराष्ट्र में इस वक्त सरकार चल रही होती। देखिए राज्यपाल अब पूरे एक्शन मोड में आ गए हैं। इंतजार किया जा रहा था कि जब वो कोविड पॉजिटिव हुए थे उसके बाद कब वो वापस लौटेंगे और कब आगे की जो भी कार्रवाई है वो करेंगे। लौटते ही सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, मुख्यमंत्री से, मौजूदा सरकार से जितनी भी फाइलें साइन की गई, जितने भी प्रस्ताव पारित किए गए, उनकी जानकारी मांगी। और अब देखिए सीधे फ्लोर टेस्ट कराने की बात यहां पर कह दी है। अब बस थोड़े ही पल का इंतजार है, पता चल जाएगा कि और उद्धव सरकार के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी आ गई है। समय है सुबह 11 बजे, तारीख है 30 जून यानी कि कल। अब यह साबित करना होगा कि सरकार को बचाए रखने के लिए जरूरी संख्या बल महाविकास आघाड़ी के पास, उद्धव ठाकरे के पास बचा है या नहीं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.